बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपको सहारा ऑफ लाइफ ट्रस्ट की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ और आपने सहारा को हमेशा सपोर्ट किया कि एक रिमोट रूरल एरिया के अंदर 600 बिस्तरों का अस्पताल बनाने में हमारी मदद की और वहाँ पे 3.7 मिलियन यानी 37 लाख मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ। अल्लाह ताला हमें इसका अजर अता फरमाए। मेडिकल कॉलेज इज ऑल्सो अप एंड रनिंग, सो प्रोफेसर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। इट्स अ टीचिंग हॉस्पिटल, सो एक ब्लेसिंग है उस इलाके के अंदर। अब अल्लाह ताला ने हमें एक और ख्वाब दिखाया है और वो है कैंसर हॉस्पिटल का ख्वाब। यकीनन एक बड़ी बीमारी है, एक मुश्किल बीमारी को हमने हाथ डाला है, बड़ा काम है, लेकिन मेरा ईमान है कि कुछ भी हमारे जज्बों से बड़ा नहीं। अल्लाह ने अगर बाकी प्रोजेक्ट्स बनवा दिए हैं तो ये भी बना देगा इंशाल्लाह। सिर्फ हमें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा। 3 लाख लोग लुकमा अजल बनते हैं हर साल कैंसर से, जिसमें से 60% ऐसे होते हैं जिनका डायग्नोसिस ही नहीं होता। और क्यों नहीं होता? कि वो रिमोट रूरल एरियाज से आते हैं और वहां पे कोई ऐसी डायग्नोसिस की फैसिलिटीज नहीं। सो नारोवाल में बनाने का एक बड़ा मकसद तो ये है, और दूसरा मकसद ये कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, हमारे पास लैब्स भी मौजूद हैं, तो हमारा बहुत सारा पैसा बच जाएगा। कैंसर के मर्ज के लिए वो सहूलत उनको प्रोवाइड करेंगे जो देहात वाले लोगों को और दूर अफ्तादा बसने वाले लोगों के पास मौजूद नहीं होती है। इब्रारुल हक का, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ बटाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। सहारा ने पहले भी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की शक्ल में इस फील्ड में काफ़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं। आए हम सब इसको सपोर्ट करें ताकि कैंसर हॉस्पिटल की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। अस्सलाम वालेकुम। अब्रारुल हक आपका, हमारा, हम सब का जाना पहचाना नाम, और जो काम उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए की उसकी वजह से हम सब के दिलों में उनके लिए एहतराम है, मोहब्बत है। सहारा ट्रस्ट का अस्पताल, सहारा ट्रस्ट का मेडिकल कॉलेज और ऐसे बेशुमार काम अब अब्रारुल हक साहब ने ठानी है कि वो कैंसर का एक अस्पताल बनाएंगे। हम सब की दुआएं, हम सब की नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि जिस तरह से भी आप इस कॉज में उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं जरूर कीजिए। अब्रार भाई, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। हर तरह से जहां भी दामे दरमे सुखने मेरी मदद होगी, इस नेक मकसद के लिए मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस साल बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसको सपोर्ट करें ताकि इसको हम रिकॉर्ड मुद्दत में बना सकें और कैंसर ट्रीटमेंट जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। आप लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त है और सपोर्ट की भी दरख्वास्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशामदीद। और आज इसी हवाले से हमने सहारा फॉर लाइफ जो है मैराथन का एहतमाम किया है ताकि वो सब लोग जो कि चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें इस नेक मकसद में, जिसके आपके सामने तफसील में इस डॉक्यूमेंट्री में बयान किया गया। और मेरे साथ चेयरमैन सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट भी मौजूद हैं, अब्रारुल हक साहब। शुक्रिया तशरीफ लाने का एंड वेलकम। सहारा फॉर लाइफ जो है इसने अपने सफ़र का आगाज़ 2000 में किया और जो मैं सुन रही थी 37 लाख से ज़्यादा मरीजों का इलाज जो है वो हो चुका है। सो ये एक ऐसी सर्विस है जो उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है जिनके पास उस इलाके में इससे पहले इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट ना हेल्थ फैसिलिटीज थी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स की सूरत में, ना डॉक्टर्स इस तरह से मौजूद थे, भले वो बच्चों की विलादत हो, भले वो मरीजों का इलाज हो। और अब उससे बढ़कर एक जिसे कहना चाहिए मेडिकल कॉलेज, जो कि वहाँ पे टीचिंग अस्पताल होने का जो एक होता है एक कैटेगरी, वहां तक पहुंच चुका है। सुगरा शफी मेमोरियल ये जो हॉस्पिटल है, और अब वहां पे कैंसर हॉस्पिटल का आगाज भी हो रहा है। सो मैं अपने सारे लोगों को इस सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की जो हमारी स्पेशल मैराथन है इसमें इंट्रोड्यूस करा दूं अपने देखने वालों के साथ। मेजर इसरारुल हक साहब भी तशरीफ रखते हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कादरी साहब, शुक्रिया तशरीफ लाने का। हम कुरान पाक के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत जो आपके सामने आप जानते हैं पेश कर रहे हैं पिछले 30 दिनों से। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं इरफान इकबाल शेख साहब, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और बड़ा मशहूर हम सबका फेवरेट जो एक शॉपिंग एरिया एंड प्लेस होती है अल-फतह, उसका ये ओनर है माशाल्लाह से। इसके अलावा भी बहुत कंट्रीब्यूशन है और आज इस ट्रांसमिशन में इनकी मौजूदगी जो है वो डेफिनेटली इसका मतलब है कि सहारा के साथ इनका सहारा जो है वो भी सहारा को हासिल है। एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर महबूब साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और तशरीफ लाने का। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मुझे ना ओवरव्यू दे दें इस सारी सूरत हाल का जो कि हमने अपने व्यूअर्स के सामने रखनी है। इससे पहले अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी सी तलावत और एक नात का एक शेर। माशाल्लाह, आपने तो बहुत ही बरकत पड़ जाती है, तो आप सबकी इजाजत। बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। तो आप के सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। जी जी। इंसान, मैं समझता हूँ ज़िंदगी में सोचता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। मुझे वो वक्त याद है जब मैं HSN कॉलेज में पढ़ा रहा था और एक ही गाने ने आके मेरी ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। ओवरनाइट सीन ही बदल गया कि इंटरनेशनल टूर्स हो रहे हैं, बहुत सारे मैं पैसे भी कमा रहा था, बहुत सारा फेम मिल गया था, बहुत सारे लोग मेरे कॉन्सर्ट्स पे झूमते थे और सच पूछे तो फौरी तौर पे कुछ और याद नहीं रहता। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का टाइम आ गया था। गाड़ी अपनी मर्जी की ले ली थी। जहाज लेने का शौक था मुझे, शेख साहब, प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना है, उस चक्कर में था। और उन्हीं दिनों वालदा का इंतकाल हो गया 4 फरवरी 96। तो वो समझ लें एक ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ था, जहाँ से फिर लाइफ ने एक टर्न लिया और बिल्कुल जैसे बुझ नहीं जाता इंसान की अब खुशी तो जैसे नहीं है। तो ये था फिर कि कैसे अपने आप को खुश करें, गम को कम कैसे करें। तो अल्लाह ने ज़हन में डाला अस्पताल बनाते हैं, इमरान खान साहब ने भी बनाया था। तो फिर मुझे माँ याद आई। मैंने कहा अम्मी को म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा ना पसंद नहीं था। कहते हैं तो केड़ा काम शुरू कर लिया पुत्र। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अम्मी को जिस तरह होता है ना जन्नत लेके देनी है या हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये था कि हमने को ऐसा करना। तो मैंने इसरार भाई से डिस्कस किया, दोस्तों ने तो ज़्यादा डिस्करेज ही किया था। तो कहने लगे नहीं इंशाल्लाह बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। तो हमने इसको इदारे को रजिस्टर कराया और काम शुरू कर दिया। और ये कौन से साल की बात है? और ये 98 में रजिस्टर हुआ था। ठीक है। कुछ अर्से के बाद हमने इस पे काम करना शुरू किया। तो मुश्किल था, बड़ा अंदाज़ा हुआ कि इतना आसान काम इस तरह से करना शुरू हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन बना के तो हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वगैरह बना लिया और फिर कोशिश की कि ज़मीन हमें गवर्नमेंट से मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने ज़मीन नहीं दी, बड़े हमने जूते तोड़े, दफ्तरों के चक्कर लगा के फिर फैसला किया कोई बात नहीं, अल्लाह पे छोड़ते हैं, खुद ही खरीद लेते हैं। तो जो पैसे वो मैंने रखे थे जहाज़ के लिए वो सारा उसके लिए फिर हमने ज़मीन खरीदी। तो वो सोचा था ऊपर लगाएंगे हॉस्पिटल के। तो फिर मजीद कॉन्सर्ट्स का उस वक्त तक मैंने लोगों के पास कोई नहीं गया, मैं रिक्वेस्ट नहीं की किसी से। अच्छा, ये अभी तक अपना ही चल रहा है? बिल्कुल। और फिर वो उसके बाद कॉन्सर्ट्स आते रहे और उसके ऊपर लगते रहे पैसे। और कभी तो मैं डील ही कर लेता था कि इतने कॉन्सर्ट्स हैं, अच्छा तुम सीमेंट की इतनी बोरियां और इतने दे देना और सरिया दे देना। अच्छा, ऐसे भी ऐसे भी हुए। तो वो फिर अल्लाह ताला करम करता रहा। फिर नेशनल कॉन्सर्ट्स हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चूंकि ब्रेक समय लेनी होती है और ब्रेक का टाइम थोड़ा ओवरड्यू हो रहा है। और बुनियादी मकसद यही है कि आप सब लोग जो जहां कहीं बैठे हुए इस वक्त इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, आप अपना हिस्सा और किरदार अदा करें। नारोवाल में जो कि पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो दूर दराज है, जहाँ देहात है, इर्द गिर्द बहुत सारे, वहाँ पर आप इस हॉस्पिटल की तामीर में और यहाँ पर जो मरीज है उनकी खिदमत के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें। ब्रेक के लिए रुकना और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की आज स्पेशल मैराथन, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या क्या कुछ किया जा रहा है
सुगरा शफी मेमोरियल ट्रस्ट में, और वहाँ पर उस हॉस्पिटल में जो कि टीचिंग हॉस्पिटल है और कैंसर हॉस्पिटल के तरफ अब एक स्टेप जो है वो लिया जा रहा है। और यहाँ पर ताकि आप ये देख सकें कि ये महीना जिसमें एक नेकी का सवाब जो है वो 70 नेकियों के बराबर हो जाता है, तो आपने जो कंट्रीब्यूट करना है वो कहाँ पे, कैसे, कितना करना है। मेरे साथ जो आपके साथी मौजूद हैं, इब्रार साहब, मैंने तारुफ तो करा दिया, लेकिन मेरा ख्याल यकीनन कोई एक तारुफ वो भी होगा जो आपके पास होगा, तो वो भी अगर आप करवाएं हमें इरफान इकबाल शेख साहब का और ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर महबूब साहब का। बिजनेस तो बड़ी दुनिया करती है, मगर कुछ लोगों को अल्लाह इज़्ज़त भी देते हैं और फिर नाम भी दे देते हैं, और इरफान शेख साहब का ताल्लुक ऐसे लोगों में है। और फिर मैं कहूँगा बिज़नेस बड़ी दुनिया करती है, अमीर भी बड़े लोग हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह दिल जो है वो फिर शायद ऐसा भी कम लोगों के पास होता है, नसीब में होता है कि वो फिर कंट्रीब्यूट भी कर सके, बिकॉज ये उसकी देन है कि वो किसको देने वालों में जो है वो उसका शुमार कर दे। आपकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे आपने इन तक पैगाम पहुंचाया? आपको खुद से मालूम हुआ कि अब्रार साहब से पता चला, या आपने भी इसी तरह किसी मैराथन ट्रांसमिशन में सुना? नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की थी, हमने बड़ी शेख साहब से, शेख साहब हमेशा बड़ी सपोर्ट करते हैं सहारा को, और क्योंकि जाहिर है शेख साहब की अपनी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है बिजनेस के हवाले से, तो इनका एक नाम, एक क्रेडिबिलिटी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है एक बड़े इदारा जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, उसके सदर भी हैं। नेचुरली ही हैज़ हिज ओन इन्फ्लुएंस, तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि ऐसे लोग हमारे साथ अगर आएंगे तो ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी एक इन्फ्लुएंस होगा और हमारी सपोर्ट में जो है वो इजाफा हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, आपकी इजाज़त से मैं उनको ये बता दूं कि हाँ, नूरुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ लाए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पता नहीं क्या है ये कभी इनके साथ हम अकेले बैठते हैं तो हम देखते हैं, हम इनको देखते रहते हैं, हमें देखते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का तारुफ जो है ना मेरे से तो नहीं होता। मुश्किल काम आप अपना तारुफ, ये अल्लाह वाले हैं। हाँ। मैं इसको इस तरह कहता हूँ, नूर जो है ना बस ये एक अल्लाह का तोहफा है हमारे पास, और अल्लाह की इनायत है इस पे खास। जिस शख्स को अल्लाह ने रोने वाली आंख दे दी हो ना, फिर आगे फुल स्टॉप लग जाते हैं सारी, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से फिर बात ही कहीं और निकल जाती है, दुनिया वाली तो बात फिर रह को नहीं जाती। मुझे असल में पैनल मुसलसल कह रहा है कि आपने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया है, मगर ब्रिगेडियर साहब का आपने हमें अभी तक बताया नहीं है कि ब्रिगेडियर साहब जो है किस तरह से सहारा, कोई भी काम फौज के बगैर होता है, मुझे बताएं आप। ठीक है, मैं सबसे पहले तो आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया इब्रार भाई के साथ बैठ के चंद लफ्ज़ बोलने का। मैं कुछ थोड़ा सा अपना तारुफ कराऊँ। मैं बेसिकली आई बिलोंग टू सियालकोट जी, और मेरी इनिशियल एजुकेशन भी सियालकोट से है। फिर मैंने आर्मी में एज आ वेटनरी डॉक्टर मैंने आर्मी में अप्लाई ज्वाइन किया, और लास्ट सितंबर में मैंने रिटायरमेंट ली। ठीक। तो 2000 में जब ये इनका ये ट्रस्ट शुरू हुआ तो एक नेचुरल सी एक के सियालकोट का डिस्ट्रिक्ट है ये, उस वक्त था ये नारोवाल, तो एक वो ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम किया जाए कि जिसके साथ मिल के एक बंदा अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा रेगुलराइज करे और किसी ऐसे काम के लिए अपने आप को थोड़ा सा वक्फ करे जिसमें दुनियावी तौर पे और दीनी तौर पे भी ये जो है ना रिटर्न है। ठीक। तो इससे बड़ा अच्छा काम कोई नहीं था कि हम लोग सारे जो कज़न वगैरह थे, दोस्त वगैरह थे, उन्होंने मिल के साइलेंटली हमने ये काम शुरू कर दी। और मुझे याद है कि फर्स्ट जो हमारी डोनेशन थी वो चंद 100 रुपए की थी। अच्छा। और इसके बाद फिर हमने ये सारा काम शुरू किया आस्ता आस्ता, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे दोस्त हैं जो आउट ऑफ कंट्री भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और हम चुपके से जो है ना एक डोनेशन दे रहे हैं और अल्लाह ताला बस ये कबूल कर रहे हैं। आमीन। और इसके पीछे एक मैं सबसे ये बात करना चाहता हूँ कि जब हम इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात इसमें कितना सपोर्ट कर रही होती है। मैं एक थोड़ी सी ये बात करूँगा कि ये जो फनकार लोग होते हैं ना, ये दिल के बड़े पक्के सच्चे लोग होते हैं। इनके जो जज्बात होते हैं ना, ये बड़े ट्रू जज्बात होते हैं। तो इन्हीं की जो चीज़ों को देखते हुए हमने किया, और
मैं आपको ये मैं बताऊं कि आप ये देखें कि विद इन 20 ईयर्स इन्होंने जो ये काम शुरू किया, आज ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और 37 लाख बंदे का इलाज, और फिर डे बाय डे इसकी जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो इनके एडअप्स हो रहे हैं, ये मैं आपकी बात के साथ बताती चलूं, जो देख रहे हैं सब लोग, कि आपकी स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं ये सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के हैं। यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, जो भी, जैसे उन्होंने कहा अभी ब्रिगेडियर साहब ने कि चंद 100 रुपए से इन्होंने अपनी डोनेशन शुरू की, और फिर अपनी तौफीक, अपनी इस्तिताअत, और जो आप चाहते हैं, आप जिस तरह से आप अल्लाह ताला की रजा जो है वो, ये तो जैसे हमने लिखा हुआ भी है कि अल्लाह के साथ तिजारत है, सो जितनी का आप तिजारत बढ़ाना चाहते हैं वो आपकी अपनी सवाबदीद पे। मैं नंबर दोहरा देती हूँ, जो डोनेशन के लिए नंबर है सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का 042325600307। नूर जी, आपके बारे में बात हो रही थी इससे पहले कि हमने ब्रिगेडियर साहब का तारुफ जो है वो भी अपने नाजरीन के साथ कराया, तो आपकी भी माशाल्लाह एक लॉन्ग एसोसिएशन मीडिया के साथ, उन्होंने भी कहा कि आर्टिस्टों का दिल बड़ा जो है वो नरम होता है, और वो, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचना कि आप ये सोचें कि आप इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर लें और तकरीबन 34 लाख मरीजों तक को आप शिफा याबी की तरफ ले आएं, उनकी कितनों की जिंदगी बची होगी इसमें, ये तो एक बड़ा कमाल कारनामा है। चौधरी साहब को तो सब जानते हैं, ये तो अच्छा, मैंने अबरार के लिए पहली दफा चौधरी साहब का लफ्ज है वो आपके मुंह से सुना। मैं ये कह रहा था कि इनको तो सब जानते हैं, लेकिन इरफान भाई जो बैठे हैं ना, ये मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जिंदगी में आपको जब कोई खामोश आदमी नजर आए ना, तो समझे वो क्योंकि आप कह रही थी कि इनको कैसे पता लगा इनका, ये जहां ऐसा कोई काम होता है ये वहां होते हैं। अच्छा। और ये भी एक फैमिली ट्रेडिशन है माशाल्लाह, और फिर इनकी मिलनसारी, इनका इखलाक, अगर आप इनको डील करते देखें, अलफता स्टोर कोई तारुफ का वो मोहताज नहीं है, तो उसमें वो बहुत कमाल है, इनका सब्र, इनका जज्म, और फिर अब फेडरेशन के साथ आना, चैम्बर के साथ आना, तो वो बरकत और फैल रही है। और मैं सहारा की तरफ से शुक्रिया इरफान भाई का अदा करना चाहूंगा। चौधरी साहब, जहां तक चौधरी साहब का सवाल है ना, चौधरी साहब को रंग लगे हैं जी पिछले पहर से रात के। इसका क्या मतलब? हाँ, रात का पिछला पैर आप तो माशाल्लाह मुझे तो पता है, मगर इसे खोल के बयान हैं और बहुत अगर आप रात करती से पर्दा उठाने ही लगे हैं तो फिर पूरा उठाइए। दिन में आपने देखते हैं या रात में भी दिन ही बनाया होता है, लेकिन वो जो पिछले पहर से मुतल्लिक जो लोग होते हैं वो बड़े भले लोग होते हैं। मैंने उस रोज भी शायद बता रहा था कि वो फरादीबा हमारी वो आलम बीबी वेलफेयर ट्रस्ट की वो फाउंडर है, तो उसने उस दिन अहमद जावेद साहब की एक बात कोट की। उसने कहा कि इस्लाम, अहमद जावेद साहब फरमाने लगे कि इस्लाम ये है कि रात के पिछले पहर में रोकर अल्लाह से मांगना और दिन की रोशनी में मुस्कुराते हुए उसे मखलूक में तकसीम कर देना, ये है इस्लाम। तो ये कितनी इससे आसानी हो जाती। तो वो इनकी वालदा माजिदा सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स जिनके नाम से है, इस्तार भाई, साथ सब भाई, और ये ऐसा खतरनाक आदमी है, मतलब मैं अब नहीं देखूंगा इसने, बल्कि इसने क्या, मेरा ख्याल इनकी वालदा माजिदा ने रंग दिया इनके रंग में सबको। वो जो छोटा था, वो जो जिसके पास मोटरसाइकिल थी अपनी छोटी सी, तो वो मोटरसाइकिल जो है वो ऐसी चली है कि उन्होंने तो कहा कि आजा बैजा, तो सारे बैठ के साथ और वो सफर शुरू हो गया। जो आपने बात की है जैसे अबरार साहब, ये इसमें बहुत सारी जो एक जज्बा है ना, अपनी माँ का नाम जो है उसको लेकर चलना आगे। जैसे आपने कहा कि हर औलाद की ख्वाहिश होती है कि उनके वालिदैन के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, हमें तो हुक्म भी है ये दुआ मांगने का कि अल्लाह हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाना, उनकी उसी तरह आसानी फरमाना जिस तरह उन्होंने हमारे साथ रहम का वो किया। मुश्किलात भी आई होंगी यकीनन, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी जो आप बताना चाहें इस सारे सफ़र के बारे में मुख्तसर। बस जैसे नूर ने कह दिया ना कि जब दुआएं साथ मिल जाएं तो फिर मुश्किलात रहती नहीं है ज़्यादा देर, फिर अल्लाह डिटर्मिनेशन भी ऐसी दे देता है और फिर हम चलते रहे। मुश्किलात के बगैर तो पाकिस्तान में आप कोई काम और भला काम तो आप करके दिखाएं कहीं पे भी, इनफैक्ट भले काम के अंदर तो और ज़्यादा आपको मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्लाह बस उसको मुश्किलात को करता रहा। और आज 37 लाख से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज हुआ। मेडिकल कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह बन के चल रहा है, और अब कैंसर हॉस्पिटल के लिए, जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ बैठे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल जो नारोवाल में बन रहा है, और उसके लिए भी हमें सपोर्ट चाहिए। और जो हमारा हॉस्पिटल सुगरा शफी अस्पताल सारा साल चलता है, वो आप लोगों की ज़कात खैरात अती पैसों से चलता है। और रमज़ान मुबारक में चूँकि लोग ज़्यादा जनरसली देते हैं, इसलिए हम ये टेलीथॉन वगैरह करते हैं, और इस एक महीने में जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो तकरीबन पूरा साल फिर वही चलते हैं। इसलिए इस दफ़ा चूँकि कोरोना ने बड़ी एक हाइप पकड़ ली थी,
और बहुत सारे लोग उस तरफ डोनेट करना शुरू हो गए थे। सो थोड़े से हम परेशान थे कि क्या करेंगे। अच्छा, हो जाते हैं परेशान और उसके बाद क्या होता है कि उसने कर देना कहीं ना कहीं से। ये पक्का है कि अगर आज इधर बैठे हैं कुछ भी नहीं मिला तो थोड़ी देर के लिए वो होगा, लेकिन कल अचानक कुछ ना कुछ हो जाए। कोई एक बंदा आएगा और आके नूर करके ने चला जाएगा। एक दुआ का जिक्र किया है, आखिरी शब की किसी खास दुआ का, तो वो क्या मांगते हैं आप और कैसे मांगते हैं? मैं आपको हाँ, इजाजत दूं, जैसा आप ये माइक्रोफोन बल्कि आपके पास हाँ, है, तो अगर आप इस दुआ से पहले नहीं, यही, हाँ। माँ तो चेते आ दो जिस दिन आप वो हो जाए तो फिर दुआ आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छी। और इरफान भाई, मैं आपको बताऊं, सब लोग जो अपने प्यारों के लिए खुद एक सदका जारिया बन जाते हैं, जैसे आज ये एक एक कदम जब उठाते हैं तो आप मुझे बताएं वालिदैन की अरवा कितनी खुश होती होंगी, और वो कोई साथ कहती होंगी कि ये मेरा बेटा है, ये जो किसी की रुकावट उठा रहा है, ये किसी के जख्म पे मरहम रख रहा है। तो ये आप कलाम सुने और उसके बाद ही आपको दुआ का ये हमने इतनी दफा सुना है सर, जितनी दफा सुना है उतना ही हमें। मां तू चेते आउणो हट दी ना, तेरे बाजों ए दस मैं किनू कां। मां तू याद आउणो हट दी ना, खैरा मंगदी रहिंदी सै तू मेरे सिर दियां माए, जावे पुत्रा तैनू अल्लाह अरशा दे रंग लाए। मेरी दौलत दत शोहरत सब कुछ तेरे नाम। मां तू चेते आउणो हट दी ना, मां तू याद आउणो हट दी ना। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह को कितनी प्यारी थी वो मेरी माँ के नाम उसी का अस्पताल पे लिखवाया। मेहनत हम सब से कराई थोड़ी बहुत, लेकिन फिर जिसका नाम लिखवाना होता, अम्मी वालिद साहब का भी आ गया, भले लोगों का नाम आ गया। सो जिसका उसने जिंदा रखना होता है वो रख लेता है। हाँ जी, तो वो उन्हीं की दुआएं थी, उन्हीं का मिजाज था ये काम। और ना हम तो पता नहीं उस एज में इस चीज का ख्याल आना अजीब बात। तो उनके जाने से कभी उन्होंने कहा आपको कि इस तरह का आप कुछ वालिद साहब ने क्या आपने वो बताया ना चॉइस। अच्छा, मुझे ब्रेक के वो बाद रात वाली बात जो है वो जरूर हाँ, वो मैंने तो असल में वो सुननी थी। लेकिन आप ये लोगों को बता दें हम यूं बैठे क्यों हैं और हम उनकी कॉल का भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने लाइव कॉल करके अगर डोनेट करना है तो भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। 04235158254 ये नंबर है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है, जिसपे आप कॉल कर सकते हैं और शो का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रेक के लिए मैंने रुकना है और फिर आपसे मुलाकात। ये तस्बीह रमज़ान करीम सल्लल्लाहु